दोस्तों सोचो कभी ऐसा हो जाए तो, ऐसा मतलब कैसे, जैसे आपके पास एक टेबल है जिसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम में यूनिक वैल्यू नहीं है, राइट मोस्ट कॉलम में। अब आप बोलोगे राइट मोस्ट कॉलम में यूनिक वैल्यू है तो क्या है, मैं आपको बताऊं कि भाई राइट मोस्ट कॉलम में जब यूनिक वैल्यू है तो आप वीलुकअप नहीं लगा सकते, क्योंकि वीलुकअप लेफ्ट टू राइट काम करता है। सुना है ना आपने, पहले एग्जांपल में मैंने बताया, मतलब ये वीलुकअप की सीरीज में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था मैंने उसी में बताया था आपको कि भाई वीलुकअप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बस लेफ्ट मोस्ट कॉलम में यूनिक वैल्यू है तभी आप वीलुकअप लगा के उसके राइट के, मतलब लेफ्ट मोस्ट कॉलम में यूनिक वैल्यू, उसके राइट में जितनी भी वैल्यूज है उनको फेच कर सकते हैं, उनका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, राइट, आपको भी याद रहेगा। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये भी बताया था कि अगर आपके पास राइट मोस्ट कॉलम में भी वैल्यू है तो वीलुकअप हम थोड़ा सा जुगाड़ टाइप लगा के उससे भी डेटा फेच कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, यस, इसे बोलते हैं हम रिवर्स वीलुकअप, इसे बोलते हैं हम चूज का यूज करना वीलुकअप में। यस, वीलुकअप में हम चूज यूज करके हम राइट मोस्ट कॉलम में जो वैल्यू पड़ी ना उसे लेफ्ट मोस्ट बना देंगे, टेम्पररी बेसिस पे बना देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर वीलुकअप अप्लाई करेंगे, और वीलुकअप अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि एक्स लुकअप में तो ऑप्शन है भाई कि वो लेफ्ट टू राइट भी काम करता है, राइट टू लेफ्ट भी काम करता है, बट वी लुकअप नहीं करता है। तो इसीलिए वी लुकअप के लिए ये फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इंटरेस्टेड तो वीडियो एंड तक देखिए। मैं चाहता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को डिटेल में देख लीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल दी है मैंने। तो ये चूज के साथ यूज करेंगे हम वी लुकअप, यस, राइट। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट ऑन अ कंप्यूटर। तो हमें रिवर्स लुकअप यूज करना सीखना है, लेकिन रिवर्स लुकअप की ज़रूरत क्या है? अगर आपका डेटा कुछ इस तरह से है तो हमें रिवर्स लुकअप ही लगाना पड़ेगा। अब रिवर्स लुकअप इस डेटा पे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, जो कि अक्सर हम देखते हैं, हमारे पहले एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमारा जो भी यूनिक आईडी रहेगा जिसको हम लुकअप करने वाले, ये लुकअप वैल्यूज़ है हमारी, वो हमेशा टेबल में लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये हमारा कहना था, राइट, पहले लेसन से लेकर आज अब तक। लेकिन अब इस वाले लेसन में जो कि ये रिवर्स लुकअप है, तो हमारे पास ये रिवर्स है, मतलब हमारा एम्प्लॉय आईडी राइट साइड में है और बाकी का सारा डेटा लेफ्ट साइड में लोकेटेड है। सो भाई हमारा चैलेंज ये है कि भाई अगर मैं राइट साइड की वैल्यू को लुकअप करना चाहता हूँ टेबल में तो कैसे करें, क्योंकि वी लुकअप का डेफिनेशन अगर आपने ध्यान से याद किया होगा पहले लेसन से, तो लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ये उसका डेफिनेशन में था, राइट, लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो भाई लेफ्ट मोस्ट में तो ये है, लेफ्ट मोस्ट सबसे लेफ्ट कॉलम यही है। मैं इसके अकॉर्डिंग तो नहीं ढूंढना चाहता ना, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं ढूंढना है। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करूँ 10023 जो भी है, और उसके बाद मुझे उसका नेम है, जेंडर और ये मिले। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चूज़ की मदद लेनी पड़ेगी। सो चूज़ क्या करता है वो पहले मैं यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। चूज़ क्या करता है, सिंपल है, देखिए मैं यहाँ पे चूज़ बताता हूँ। चूज़ फार्मूला आपने अब तक यूज़ नहीं किया है, सीखा नहीं है, तो डोंट वरी, पहले हम चूज़ को अलग से सीखेंगे और उसके बाद उसको हम वी लुकअप के साथ यूज़ करेंगे, राइट, रिवर्स करने के लिए। चूज़ में हम इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, मतलब मैं बताता हूँ आपको, पहले ये कॉलम नंबर होते हैं, तो देते समय इन्हें करली ब्रेसेस में देना है एरे के फॉर्म में जनरेट करने के लिए। तो मैं करली ब्रेसेस में दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। मैं 6 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट साइड में डेटा है एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड, वहाँ पे नेम से लेकर एम्प्लॉय आईडी, ये 6 कॉलम है, नेम, एज, जेंडर, पोजीशन एंड देन सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी, ये 6 कॉलम है टोटल, राइट। तो ये 6 कॉलम है, इसलिए मैंने 6 कॉलम ले लिए है। अब मुझे करना क्या, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये 6 कॉलम ले लिए यहाँ पे। 6 कॉलम लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें जो कॉलम है 1 नंबर की पोजीशन पे कौन सा कॉलम रखना है, तो मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा। ये देखिए करली ब्रेसेस क्लोज है, उसके बाद कॉमा करूँगा और नीचे देखिए इंडेक्स नंबर मैंने करली ब्रेसेस में दे दिया है। मैंने बोला है कि इंडेक्स 1 to 6 चाहिए, हो गया, और करली ब्रेसेस क्लोज, कॉमा करके वैल्यू 1। वैल्यू 1 में मैं यहाँ पे दूंगा कि भाई मेरा ये कॉलम पिक हो जाए। वैल्यू 1 में मेरे पास F1 to F18 है, वो पिक हो जाए, ओके। उसके बाद कॉमा वैल्यू 2 में मेरे पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी वैल्यू 2 में नेम कॉलम, फिर कॉमा करूँगा मैं, ये देखिए ऊपर दिखाई देगा यहाँ पे फॉर्मूला बार में, देखिए A1 to A18। वैल्यू 3 में हम इसको लेंगे, जैसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा कॉमा कर दूंगा, B1 से लेकर B18, C1 से लेकर C18, D1 से लेकर D18 मैं कॉमा दे रहा हूँ, और E1 से लेकर E18 मैं सारे जो कॉलम्स है ऊपर सिलेक्ट कर चुका हूँ। 1 नंबर की पोजीशन, 1 नंबर इंडेक्स में F1 to F18, 2 नंबर इंडेक्स में
A1 टू A18, 3 नंबर इंडेक्स में B1, 4 नंबर में C1, ऐसे मैंने इसे अरेंज कर दिया है। अब ये चूज़ होता है डेटा को रीअरेंज करने के लिए, तो ये डेटा को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, रीअरेंज कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग रीस्ट्रक्चर हो गया। मतलब आप चाहते थे कि भाई हमारा एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट मोस्ट में रहे, क्यों चाहते, क्योंकि VLOOKUP का भाई रूल है कि हमारे लेफ्ट मोस्ट में एम्प्लॉय आईडी अगर है तो हम इस टेबल में से लुक कर सकते हैं, कौन लुकअप वैल्यू ये पकड़ के इसको लुकअप हो सकता है, अभी हो सकता है ना। चूज़ आपको पूरा का पूरा एंटायर टेबल आपके अकॉर्डिंग रिस्ट्रक्चर करने के लिए अलाउ करता है, जो कि मैंने किया है, आपके सामने किया है। मैंने चूज़ में 1 to 6 कॉलम्स लिखे, अगर मैं 5 ही कॉलम दूँ तो ये लास्ट कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत है, मतलब मेरे 6 कॉलम है, इसलिए मैंने पूरे कॉलम ले लिए। सो 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक नंबर पे मैंने पहला कॉलम F सेलेक्ट किया है, फिर 2 नंबर पे मैंने A1 ले लिया, A कॉलम लिया, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम। तो मेरे 6 कॉलम का ऑर्डर मैंने चेंज कर लिया, जहाँ पे वो नए ऑर्डर के साथ यहाँ पे आएगा। और ये एरे है, मतलब मैं अगर ये एक फार्मूला डिलीट करूँगा, यहाँ से हटा दूँ, एंटर करूँ, नाउ यू कैन सी पूरा गायब हो गया। और यहाँ पे एक बात याद रखना, ये एरे है, तो अगर यहाँ पे आप कुछ लिखते हो और यहाँ पे एरे फार्मूला देते हो यहाँ पे इस रेंज में, तो वो एरर स्पिल करेगा इस पर्टिकुलर रेंज में। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसे अलग सा ले लिया। मैं नंबर डिलीट करता हूँ, ये देखिए फार्मूला वर्क कर रहा है, राइट। ये एरे अगर ये 2016 आप यूज़ करें, उसके ओल्डर वर्जन यूज़ करें और ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी, आप यहाँ पे चूज़ कर लो, आपको रिजल्ट शायद ऐसा नहीं आए, एक ही कॉलम आए या फिर ना आए, तो आप कंट्रोल एंटर करके देख सकते हैं इसे, सॉरी कंट्रोल एंटर नहीं करना है, यहाँ पे आप F9 करके देख सकते हैं, तब रिजल्ट आएगा F9। एरे को डायरेक्टली F9 से भी रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। पुराने वर्जन वालों याद रखो, मैं सारी चीज़ें बता रहा था कि यार पुराने वर्जन में आप काम कर रहे हो, बोले कि सर आपने बताया हमारी इसमें हो नहीं रहा है, तो F9 करके देख सकते हो जाएगा। एंटर करने के बाद माइट बी लाइक आपको ऐसा एरे में शो नहीं होगा, ये लेटेस्ट वर्जन में होता है 2019 21 टू 2021 वगैरह। सो कॉपी है, रिकमेंडेशन ये है कि भाई नया वर्जन ले लो कैसे भी करके जुगाड़ करके, राइट, कॉपी कर लो इस फार्मूला को। अभी यहाँ पे नहीं रखूँगा मैं इस फार्मूला को, क्यों, क्योंकि मुझे VLOOKUP करना है, तो मैं इज इक्वल टू VLOOKUP यहाँ पे दूंगा। ये लुकअप वैल्यू आपको पता है, देखो VLOOKUP देने के बाद लुकअप वैल्यू ऊपर की सिलेक्ट कर लो, ऑफकोर्स इसे फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स करने के लिए F4, देन कॉमा, टेबल एरे। अब टेबल एरे इधर से सिलेक्ट नहीं करना है, आपने जो चूज़ का फॉर्मूला लिया था ना वो पूरा पूरा यहाँ पे ले लो, इज इक्वल टू साइन हटा दो, चूज़ में मैंने इज इक्वल टू के साथ लिया था वो इज इक्वल टू हटा दो, बाकी सब टेबल एरे में डाल दो पूरा पूरा चूज़। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि भाई इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी रेंज को, ये पूरा रेंज फिक्स करो। मैंने एक साथ सिलेक्ट करके फिक्स कर दिया, F1 से लेकर सब कुछ फिक्स कर दो, क्योंकि हमने स्पेसिफिक रेंज ली है तो फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और चूज़ फॉर्मूला हमारे टेबल एरे में आएगा VLOOKUP में, याद रखिए, ये देखिए टेबल और आर्ग्यूमेंट है और उसमें चूज़ फॉर्मूला पूरा आ रहा है, जहाँ पे नया वर्चुअल टेबल जो हमने तैयार किया है, वर्चुअल टेबल बोल सकते हैं हम इसे, कॉमा रिस्ट्रक्चर किया हमने वर्चुअल टेबल चूज़ की मदद से, फिर मैं कॉमा दे रहा हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर में तो आपको पता है रो का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, अगर आपको डायनेमिक कॉलम नंबर चेंज चाहिए, और रो इसमें ये रो नंबर 2 ही है, क्योंकि नेम में हम टाइप करें फॉर्मूला तो रो ही रख देंगे इसको। और इसका लॉजिक मैंने पहले ही पढ़ा है, रो क्यों लेना है और कैसे लेना है। और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच, आई वुड लाइक टू क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस द एंटर की ऑन कीबोर्ड। रोशन जमीर का रिजल्ट आ गया है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, सबका रिजल्ट आ गया है। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, रिजल्ट देखिए, शिवानंद सहानी, क्या बात है। 1010 पे कौन है, 1010 पे है अधीर संबल, अधीर संबल। मतलब मेरे पास राइट साइड में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज़ है और वो लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे कंटेंट है उसको फेच कर पा रहा है, कर ले रहा है, एंड इट इज़ व्हाट मैजिक है ना गाइज, राइट। ये चूज़ फॉर्मूला क्या करता है ये आपको समझ में आया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा भाई, अगर आप अपने काम को सुपर फास्ट करना चाहते हो तो वी हैव डिज़ाइन एक्सेल बूस्टर टूल फॉर यू गाइज। एक्सेल बूस्टर टूल आपके लिए है। अब ये टूल क्या करता है, ये कैसे होता है, इसकी सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं, इस टूल को लेना चाहते हैं बेसिकली, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। बेसिकली हमारा एक वेबिनार होता है जो कि पावर BI का रोड मैप है। पावर BI के अंदर अगर आपको करियर करना है, डेवलपर बनना है, तो उसका रोड मैप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस रोड मैप पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हो पावर BI रोड मैप पे, मतलब पावर BI डेवलपर आपको कैसे बनना है उसका एक रोड मैप ऑनलाइन वेबिनार रहता है रिकॉर्डेड, उससे आप अटेंड कर लेते हो तो भैया आपको ये टूल एज अ बोनस फ्री मिलने वाला है, विच इज़ वर्थ ₹3,500 का। ये जो एक्सेल बूस्टर टूल है
यू आर गेटिंग एब्सोल्युटली फ्री गाइज, एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है अगर उस वेबिनार को आप अटेंड करते हो तो। और उस वेबिनार में बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ज्वाइन करो हमारे पावर बीआई रोड मैप का वेबिनार। अगर आपको पावर बीआई डेवलपर नहीं बनना है तो जल्दी एक्सेल एमआईएस एग्जीक्यूटिव रोड मैप भी वहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि भाई एमआईएस एग्जीक्यूटिव एक्सेल में बनना है तो उसके लिए रोड मैप क्या रहेगा। वो वेबिनार में भी आपको ये टूल फ्री मिल जाएगा। तो अगर आप ये टूल को अवेल करना चाहते हो तो अटेंड दैट वेबिनार। ऑफ कोर्स दैट इज रिकॉर्डेड वेबिनार बट इट इज़ रियली इंफॉर्मेटिव एंड वर्थ इट, राइट। आपको एक्सेल बूस्टर टूल मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में अगर आपको करियर करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि भाई अगर पावर बीआई में होता क्या है। मेरे पास ऐसा डेटा है, लाइक जॉब रोल कैसा होता है, मेरे पास ऐसा जॉब डेटा है जिस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है ऐसे चार्ट में, क्योंकि इस डेटा को देख के मैं अगर सीनियर्स को कुछ बताने जाऊंगा तो नहीं बता सकता। इवन सीनियर्स कैन नॉट फाइंड आउट insights from this data, and if you really want to get the insight from this data you need to create a dashboard with using business intelligence tool, and that is called Power BI. So that you are getting absolutely है ना, फ्री वेबिनार मिलेगा आपको, अटेंड करना पड़ेगा एक्सेल बूस्टर टूल। अब ये करता क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, इनको आपको कैपिटल करना है, सिलेक्ट कर लो, अपर केस कर लो, वाओ हो गया, लोअर केस करो, प्रॉपर केस करो। अच्छा चलो एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। इसमें तो एक वर्कबुक पीडीएफ एक ऐसा ऑप्शन है कि भाई आपके पास यहाँ पे बहुत सारी शीट्स है और इनको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, अलग अलग शीट में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वर्कबुक टू पीडीएफ कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक दिखाई देता हूँ आपको, चलो ठीक है, आई जस्ट गिव मी 1 सेकेंड्स टू शो यू। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ सपोज, तो उसमें मेरे पास प्रोजेक्ट में बहुत सारी शीट्स पड़ी है। एंड नाउ वन मोर प्रॉब्लम, जब आप इसे पीडीएफ करते हो, कंट्रोल पी करते हो, तो ये पेमेंट तक ही डेटा आता है एक पीडीएफ में। पेमेंट के आगे का गया किधर कॉलम, सेल्स है, क्वांटिटी है, प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर लाइन सेट हो चुका है, दिखाई दे रहा है ना डॉटेड लाइन। तो मैंने प्रीवियसली बताया है कुछ वीडियोस में कि अगर ये डॉटेड लाइन यहाँ तक आ रहा है और ये आपका पीडीएफ में नहीं आ रहा है ये तीनों, तो उसको लाने के लिए आपको यहाँ पे स्केलिंग में जाकर फिट ऑल कॉलम्स करना पड़ेगा और हर एक शीट को करना पड़ेगा फिट ऑल कॉलम्स। तो ये हर एक शीट में, यहाँ पे बहुत सारी शीट है, इसमें फिट ऑल कॉलम्स करना है और इसका एक एक का इंडिविजुअल पीडीएफ तैयार करना है। क्योंकि अगर आप पीडीएफ बनाने जाते हो तो यहाँ पे एक कंबाइंड पीडीएफ बनता है। यहाँ पे जब आप पीडीएफ बनाओगे और इसमें वर्कबुक सेलेक्ट करोगे तो पूरे वर्कबुक का एक ही पीडीएफ बनेगा। मुझे एक पीडीएफ नहीं चाहिए, मेरे हर एक शीट का अलग पीडीएफ चाहिए, दैट इज़ माय टास्क। एंड इवन ये पूरे के पूरा फिट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ आपको, तुरंत डेमो दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकेंड, मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ पे पीडीएफ बनी है, मैं आपके सामने इनको डिलीट कर देता हूँ पहले से। ऑल पीडीएफ, कुछ नहीं यहाँ पे। नाउ लुक एट हियर, मैं एक्सेल बूस्टर में आ रहा हूँ, वर्क पीडीएफ में आ रहा हूँ, वेयर इट इज़ माय डेस्कटॉप, यहाँ पे रहा ऑल पीडीएफ फोल्डर, मैं से ओके कर रहा हूँ, बूम, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे इस फोल्डर में आ जाते हैं हम, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ साइड में, यहाँ पे देखिए पीडीएफ आ गया। एंड नाउ यहाँ पे एक मैसेज भी आ जाता है, ऑल शीट्स हैव बीन सक्सेसफुली कन्वर्टेड। ओके, सो अगर मैं डेटा शीट को देखूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसका पीडीएफ देख लेते हैं, ये रहा, लुक एट दैट, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, पूरे कॉलम्स फिट हो गए हैं सब कुछ। आप डेटा शीट देख लो या कोई और शीट देख लो, सारा का सारा प्रॉपरली कॉलम भी ऑटो फिट होके एक एक इंडिविजुअल पीडीएफ बन रहा है। एंड ऐसे बहुत सारे काम के टूल है गाइज। तो ये अगर आपको टूल्स चाहिए तो भैया अभी आप जाकर वेबिनार अटेंड कर लो, वहाँ पे आपको मिलेगा आपको ये टूल्स फ्री में, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन गाइज, आई थिंक सो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी की तो चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे। और इस टूल की खासियत है हम रेगुलर अपडेट करते जाएंगे, उसका अपडेट आपको फ्री में मिलते जाएगा आगे चलकर, इसमें अपडेट है। और इसके अलावा हमारे और भी टूल आने वाले, जैसे कि एक्सेल बूस्टर प्रो और अल्ट्रा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ अलग है फिर तो ये टूल फ्री दे दिया हमने। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।